हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आज हमारा टॉपिक है कि दाखिल खारिज क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसके ना होने पर अगर आपने नहीं कराया है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल अर्थात दर्ज कराना। अगर हम अपना कोई भी ज़मीन हमने ख़रीदी है तो उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए, और जिससे ख़रीदी है उसका नाम निरस्त होना चाहिए। अगर कोई किसी संपत्ति के विक्रेता के नाम को निरस्त करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया होती है, उसको दाखिल खारिज कहते हैं। यानी जो सेलर है उसका नाम कट जाएगा और जो बायर है उसका नाम चढ़ जाएगा। एक डॉक्यूमेंट होता है खसरा और खतौनी जिसको बोलते हैं, उसमें न्यू बायर्स का नाम चढ़ जाता है। इसको इंग्लिश में म्यूटेशन भी बोलते हैं। इसमें राजस्व रिकॉर्ड जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। इसके बाद कानूनी रूप से जो बायर है ये ज़मीन पर उसका हक हो जाता है। हमेशा याद रखना कि दाखिल खारिज के बाद ही कोई भी संपत्ति किसी बायर के नाम से हो सकती है। इसके लिए एक समय दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एक प्रोसीजर है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी तहसील जाना है और वहाँ पे उसको आवेदन करना है। आवेदन में ध्यान रहे कि ज़मीन विक्रेता और क्रेता के नाम के साथ उसका पता, उसकी लोकेशन, उसकी सारी डिटेल। ज़मीन का एक रकबा होती है, ज़मीन का एक लोकेशन होता है जो मैप से पता चलता है, वो सारा का सारा लिखना चाहिए। उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज़ लगाने होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें एक सेल डीड होती है, सेल डीड या वसीयत कह लो या ट्रांसफ़र ड्यूटी फी, ये आपके एक डॉक्यूमेंट होता है सेल डीड। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता। दाखिल खारिज के आवेदन के लिए जो तहसील है आपकी, वहाँ से एक नोटिस निकलेगा। तहसील आपकी एक नोटिस जारी करेगी। उस नोटिस के बाद में जैसे तहसील एक नोटिस जारी कर देती है, उस नोटिस पर यदि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो एक समय दिया जाता है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम फ्रेम के बीच में, ये कहीं कहीं 41 डेज़ है, कहीं कहीं ये डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम के अंदर अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब उस ज़मीन पर अगर कोई विवाद है या किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है तो दाखिल खारिज पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उसका समाधान ना हो। तो दाखिल खारिज को रोक दिया जाता है। अगर कोई आपत्ति नहीं है उसके बाद में दाखिल खारिज से नए बायर का नाम चढ़ा दिया जाता है। अब हमें जानना है कि ये क्यों आवश्यक है, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। अब समझिए, यदि आप किसी ज़मीन को ख़रीदते हैं और या रजिस्ट्री कराते हैं और उसका आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, आपने सारा काम कर लिया, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उस ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हैं। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा यू कैनॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। उस ज़मीन को आप तभी बेच पाएंगे जब दाखिल खारिज में आपका नाम चढ़ चुका होगा। इसीलिए दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बिना दाखिल खारिज के उस ज़मीन पर क्रेता का कोई भी हक नहीं होगा। जिसने वो ज़मीन खरीदी है उस पर उसका कोई भी हक नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक उसने आपको रजिस्ट्री करा दी, सपोज़ करो, बहुत सारे केसेस देखेंगे, उसने आपकी रजिस्ट्री करा दी है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, नहीं हुआ है, तो जो सेलर है वो इस ज़मीन को बी बंदे को भी बेच सकता है। अब बी को भी बेच दिया उसने, सी ए को भी बेच दिया, सपोज़ करो बी को भी बेच दिया, ए को भी बेच दिया। अब जिसने दाखिल खारिज पहले करा लिया, रजिस्ट्री उसकी वैलिड मानी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर ध्यान रखना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।